हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th और 12th के रिजल्ट डेट के बारे में जानेंगे और पूरा रिजल्ट कैसा रहने वाला है, वेटेज कैसा होगा, कॉपियों की चेकिंग कैसे हो रही है, किस तरह से हमारे रिजल्ट बनेंगे। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने जा रहा हूँ। तो पूरा आप शुरू से लास्ट तक देखते रहें। देखो, जो सेशन है वो ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुका है, तो सीबीएसई भी ये कोशिश कर रही है कि जो रिज़ल्ट है वो जल्दी से जल्दी निकाला जाए। तो इसके लिए सीबीएसई ने जिस दिन हम लोग की फ़र्स्ट डे एग्ज़ामिनेशन हुई थी, उसी टाइम से जो कॉपियों की चेकिंग है वो शुरू करवा दी थी और दोगुने रफ्तार से करवा रही थी। जहां पिछले साल एक दिन में 20 या 22 कॉपी चेकिंग हो रहे थे, तो इस साल 35 से 40 हो रहा है। तो आप समझ सकते हो कि जो सीबीएसई है वो भी कोशिश कर रही है कि जो रिज़ल्ट है वो जल्दी से जल्दी निकाला जाए, क्योंकि जो सेशन है ना वो लेट हो गया है। ठीक है, तो इस वजह से रिज़ल्ट जल्दी आप लोग का आ जाएगा। चलिए यहाँ पे इस न्यूज़ को पूरा पढ़ते हैं और सारी चीज़ों को अच्छे से समझते हैं। दिया गया इवैल्यूएशन ऑलमोस्ट ओवर, सीबीएसई क्लास 10th रिजल्ट एक्सपेक्टेड सून एट cbse.gov.in। ऑलमोस्ट लगभग ख़त्म हो ही चुका है, कुछ दिनों में आपकी जो कॉपियों की चेकिंग है वो पूरी हो ही जाएगी और एक्सपेक्टेड है कि जो 10th की रिज़ल्ट है वो जल्दी निकलेगी। आगे डेट भी दिया गया है कब निकलेगी, और जब निकलेगा तो आप ये सीबीएसई का ऑफिशियल वेबसाइट जो है cbse.gov.in, यहाँ पे जाके आप देख सकते हो। आगे दिया गया है कि गोइंग एज पर मीडिया रिपोर्ट्स द इवैल्यूएशन प्रोसेस इज ऑलरेडी अंडर वे, देयरफॉर द सीबीएसई 10th रिजल्ट फॉर टर्म 2 आर एक्सपेक्टेड इन जून 2022। मीडिया रिपोर्ट्स के अगर हम माने तो इवैल्यूएशन प्रोसेस जो है वो ऑलरेडी अंडर वे में है और जो 10th की रिजल्ट है वो एक्सपेक्टेड है कि जून में ही निकाल दी जाएगी, ये जुलाई तक नहीं जाएगा। ठीक है, कोशिश किया जा रहा है सीबीएसई की तरफ से कि 10th की रिजल्ट जो है आप लोग की जून तक ही आ जाए। ये 10th का ही बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये 12th वालों का लिए भी है। ठीक है, 12th वालों का भी जो रिजल्ट होता है वो 10th से पहले आता है। तो अगर 10th का जून में निकालने का बात किया जा रहा है तो ऑब्वियसली जो 12th के भी रिजल्ट होंगे वो जून में ही आएंगे और 10th वालों से पहले आएंगे। ठीक है, आगे ये भी दिया गया है कि इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट सीबीएसई इंटेंड्स टू रिलीज द रिजल्ट विद इन 20 डेज आफ्टर द कंडक्शन ऑफ एग्जामिनेशन जैसे हम लोग 24 मई को ख़त्म हुई थी, तो यहाँ से 20 दिन के बाद आप गिन लो। ठीक है, लगभग उतने दिन के बाद से जो आपकी रिजल्ट है वो तैयार होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, और तो कोशिश है कि जल्दी से जल्दी रिजल्ट बस निकाला जाए। वंस रिलीज्ड, जैसे रिलीज होता है, सीबीएसई क्लास 10th रिजल्ट 2022 फॉर टर्म 2 विल बी अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। तो रिजल्ट जैसे हम लोग की बन जाती है और तैयार हो जाती है, तो इसके बाद सीबीएसई का जो ऑफिशियल वेबसाइट है cbse.gov.in और cbse रिजल्ट डॉट nic.in, इस पर जाके हम अपने रिजल्ट को देख सकते हैं। The board has doubled the pace of evaluation work with an aim to halve the time it might take to release the result। जैसे कि हमने पहले भी आप लोगों को बताया कभी कि जो इवैल्यूएशन वर्क है उसको दोगुने रफ्तार से किया जा रहा है, यानी कॉपियों की जो चेकिंग है वो दोगुने रफ्तार से किया जा रहा है पहले ईयर के मुकाबले में। द इवैल्यूएशन वर्क फॉर सीबीएसई क्लास 10th रिजल्ट इज़ लाइकली टू एंड लेटेस्ट बाई 10th जून। और 10 जून तक जो इवैल्यूएशन वर्क है क्लास 10th का वो लगभग कंप्लीट कर लिया जाएगा। द बोर्ड विल देन स्टार्ट प्रोसेसिंग द रिजल्ट, और उसके बाद फिर रिजल्ट का जो प्रोसेसिंग है वो शुरू होगा। यानी कि 10 तारीख के बाद ही आप लोग का ये डिसाइड किया जाएगा कि वेटेज आप लोग का क्या रहेगा, यानी कि 30-70 रहेगा या फिर 50-50 रहेगा, या फिर जो बच्चे कमेंट कर रहे थे आइदर टर्म होना चाहिए, बेस्ट ऑफ आइदर टर्म होना चाहिए, जो दोनों टर्म में जो सबसे अच्छा है उस पर रिजल्ट बनना चाहिए। जो भी होगा वो सीबीएसई आपको 10 तारीख के बाद ही बताएगी, अभी आपको कुछ भी क्लियरली नहीं बताएगी। रासवाल पासिंग क्राइटेरिया के बारे में तो ऑलरेडी हमने आप लोग को वीडियो करके दिया हुआ है और वो ऑफिशियल है, जाके आप जाके देख सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन पे आप लोग को लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पे हो गया, इफ़ द इवैल्यूएशन कंप्लीट्स ऑन टाइम देन सीबीएसई क्लास 10th रिजल्ट 2022 विल बी रिलीज अराउंड, देखो यहाँ पे दे दिया गया है 25 जून 2022 इन ऑनलाइन मोड। जैसे ही रिजल्ट्स कंप्लीट हो जाती है तो 10th की जो रिजल्ट है, मतलब रिजल्ट का जो इवैल्यूएशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाती है टाइम पर, तो सीबीएसई 10th की जो रिजल्ट है वो 25 जून को ऑनलाइन मोड में निकालेगी। जैसे जो टर्म 1 की जो रिजल्ट थी वो हम देखे थे कि ऑफलाइन मोड में निकला था, हमारे स्कूल वाले हमें नंबर जो है वो दे रहे थे, लेकिन इस बार आपके जो सीबीएसई के साइट्स है यानी कि ऑनलाइन मोड में निकाला जाएगा, टर्म 1 और टर्म 2 दोनों को मिलाकर। ठीक है, और कब निकाला जाएगा तो एक एक्सपेक्टेड डेट दिया गया है 25 जून। ये कोई ऑफिशियल डेट नहीं है, बट एक एक्सपेक्टेड रखा गया है कि 25 जून तक जो रिज़ल्ट है वो तैयार कर दी जाएगी और 25 जून को जो रिज़ल्ट है वो निकाल दी जाएगी। इट इज़ नॉट येट क्लियर ऑन हाउ मैं फाइनल रिजल्ट 10th रिजल्ट विल बी कैलकुलेटेड। और ये अभी तक हालांकि क्लियर नहीं किया गया है कि जो 10th की रिज़ल्ट है वो किस प्रकार से कैलकुलेट होंगे। ठीक है,
तो ये क्लियर जैसे ही होता है तो इसके बारे में आप लोगों को मैं इन्फॉर्मेशन जरूर दूंगा। दिस ईयर CBSE क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशन वेर हेल्ड इनटू 2 टर्म्स, टर्म 1 एंड टर्म 2। तो ये तो पता ही है कि इस साल 2 टर्म में एग्जामिनेशन हुए हैं। द बोर्ड हैड अर्लियर शेयर्ड दैट ए 50-50 स्प्लिट इन द मार्क्स विल बी डन। 50-50 मार्क्स के एग्जामिनेशन हुए थे। हाउएवर आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ CBSE टर्म 1 रिजल्ट्स, द बोर्ड हैज़ क्लेरिफाइड दैट द वेटेज ऑफ टर्म 1 एंड टर्म 2 इज़ नॉट येट डिसाइडेड। और जब टर्म 1 की CBSE ने रिजल्ट निकाली थी ऑफलाइन मोड में, तो उसी टाइम उन्होंने ये क्लियरिफाई कर दिया था कि जो वेटेज है वो अभी तक डिसाइड नहीं किया गया है, और डिसाइड हम तब करेंगे जब हमारी टर्म 2 की जो एग्जामिनेशन है वो फाइनल कंप्लीट हो जाएगी, इवैल्यूएशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पे CBSE जैसे ही देखेगी कि हमारी जो रिज़ल्ट है वो कंप्लीट हो जा रही है, तो टर्म 1 में देखेगी कि कितने स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट कैसा रहा है, टर्म 2 में देखेगी कितने स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट कैसा रहा है, और देखेगी दोनों में बेस्ट देखेगी। अगर टर्म 1 का देखा जाएगा कि ज़्यादातर बच्चों के रिज़ल्ट है वो ख़राब अगर हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो वेटेज होगा वो 30-70 होगा। ठीक है, तो अगर आपका टर्म 1 ख़राब गया है तो इसके लिए आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, टेंशन आप लोग को नहीं लेना है, क्योंकि टर्म 1 का बेसिस पे अगर रिजल्ट अगर नहीं निकलेगा, ठीक है, टर्म 2 का बेसिस आप लोग का मायने रखता है। हाँ, मे भी अगर किसी स्टूडेंट का टर्म 2 ख़राब गया हो तो उसके लिए भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, फिर उस टाइम आप लोग का समझ लो कि 50-50 हो जाएगा। ठीक है, और मे बी कि बेस्ट ऑफ आइदर टर्म होगा। अभी तक CBSE ने ये क्लियर नहीं कहा है। तो CBSE हमेशा कोशिश करती है जो स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदेमंद हो, जो स्टूडेंट्स के फेवर में हो, वैसे ही रिज़ल्ट निकाला जाए। ठीक है, और हम उम्मीद करते हैं कि स्टूडेंट्स के फेवर में ही जो रिज़ल्ट है वो निकालिए। तो आज के लिए बस इतना ही, और भी कुछ जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आएंगी तो वो मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।